हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी इस 72 प्रीलिम्स से संबंधित यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सभी के लिए लाए गए हैं। इसको आप ज़रूर देखें और आने वाली परीक्षाओं में परचम लहराएं। हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में शुरू किया गया? तो राइट आंसर कमेंट में आप सभी ज़रूर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देखेंगे, यहाँ पर आप सभी के लिए एक्सप्लेनेशन भी है। द प्रधानमंत्री संग्रहालय विल सून इंट्रोड्यूस एआई पावर्ड हाइपर रियलिस्टिक और 3D अवतार्स इसमें रहेगा, स्पेशली महात्मा गांधी का, अटल बिहारी वाजपेयी, और विजिटर इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर सरदार पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, तो म्यूजियम में आपको बहुत सारा एंगेजमेंट ऐसा मिलेगा और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, बहुत उम्दा किस्म का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, तो ज़रूर विजिट करें। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस, जी हाँ, जो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून अभी मनाया गया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस का क्या थीम है 2026 का? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसको मैं बताता तो चलूँ, ये ऑप्शन थोड़ा करीब से मैच करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दो ये बीट जो पॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, ये 2023 का थीम था, याद रखेंगे। याद क्या रखेंगे, इसको याद नहीं रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ये थीम इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी अंडरलाइन कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। थीम क्या है? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आर फ्यूचर। ठीक है, और मेजबान देश कौन है? मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये। अजरबैजान गणराज्य 5 जून 2026 को बाकू, अजरबैजान की कैपिटल है, बाकू में इस वैश्विक उत्सव की मेजबानी करेगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो वैश्विक अभियान है, नाउ फॉर क्लाइमेट, इसको आप याद रख सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यदि बात की जाए तो स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद वर्ष 1972 में पर्यावरण दिवस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1972। और पहला आयोजन कब हुआ? 1973। और पहली थीम इसकी थी ओनली वन अर्थ। याद रखें, एक ही पृथ्वी है, तो ओनली वन अर्थ। और आयोजक कौन होता है? यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने क्या किया है? पहली एआई नीति, एआई पॉलिसी लागू की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट में जरूर आंसर देते चलेंगे। ठीक है, बिहार में अभी फिलहाल ये नहीं है इस प्रकार की चीजें, तो ये राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना याद रखेंगे, तेलंगाना इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभाली? जल्दी से बताएंगे। अध्यक्षता किसने संभाल ली है साथियों? ये ब्राजील में हुआ था, लेकिन अध्यक्षता 2026 का जो है इंडिया में आयोजित होने जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो ब्रिक्स में अभी वर्तमान में 11 आपको दिख पा रहे होंगे मेंबर हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ब्रिक्स समूह में 11 फुल मेंबर हैं, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, ये तो बहुत पहले से हैं। इसमें इजिप्ट ज्वाइन किया 2024 में। ठीक है, उसके बाद इथोपिया आया, फिर ईरान आया, सऊदी अरबिया आया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आया और इंडोनेशिया आया, इंडोनेशिया 2025 में। तो इस प्रकार से ये 11 मेंबर हैं। यहाँ मैप पे आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसी से ब्रिक्स बन गया। पहले था ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, और बाद में साउथ अफ्रीका आ जाता है इसमें। तो ये तमाम लीडर्स देखेंगे, पुराने लीडर्स हैं, लेकिन ये कंट्री का मैप है। ये ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, और अपना प्यारा भारत, चाइना और रूस, ये देश है, और बाद में इसमें और सारे देश। हाल फिलहाल 2025 में आप इंडोनेशिया जो यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर चर्चा बटोरी है? जी हाँ, ये जेवलिन थ्रो, भाला फेंकते हैं, नीरज चोपड़ा इन्होंने। निखत जरीन के बारे में यदि बात किया जाए तो ये कौन है साथियों? जी हाँ, ये जबरदस्त मुक्केबाज हैं, यानी बॉक्सर हैं, याद रखेंगे बॉक्सर। पीवी सिंधु क्या खेलती है? याद रखना है, बैडमिंटन की प्लेयर हैं भारतीय। और मीराबाई चानू, ये क्या करती हैं? वेट लिफ्टिंग करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, वेट लिफ्टिंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र के विकास हेतु नई योजना शुरू की गई है? तो याद रखेंगे, ये सभी क्षेत्रों को, मत्स्य पालन, कृषि, पर्यटन, सभी क्षेत्रों को लेकर। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये शहर पटना नहीं है, ठीक है, वाराणसी पहले ही इस सूची में आ चुका है, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक को लेके ये आ चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? श्रीनगर पहले से ही क्राफ्ट में है, ठीक है, याद रखेंगे, क्राफ्ट एंड फोकलोर, फोकलोर फोक आर्ट कह सकते हैं इसमें है। कोझिकोड की बात करें, इसी को साहित्य यानी लिटरेचर श्रेणी में शामिल किया गया है, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर श्रेणी में शामिल किया है, ऑप्शन डी आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? काफ़ी, और मोदी जी ने उनको चॉकलेट भी दिया, इटली के प्रधानमंत्री, आपको पता है। तो ये हुआ कहाँ पर था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए, जापान नहीं होगा, इसका राइट आंसर है फ्रांस, याद रखेंगे, फ्रांस में ये आयोजित हुआ, ठीक है। और G7 से संबंधित कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे G7 समिट वॉज हेल्ड इन फ्रांस, फ्रांस स्पेशली इन द लेक साइड और टाउन शहर का इवियन, ठीक है, यहाँ पर ये होता है। 52nd एनुअल लीडर्स का ये समिट था और जून 15 से 17 जून तक आयोजित होता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट्स इसको आयोजित करते हैं और इसमें लीडर्स जैसे कनाडा के, फ्रांस के, जर्मनी, इटली, जापान और यूके, यूएस के शामिल होते हैं। की डिस्कशन होता है मेजर ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर, इंक्लूडिंग लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रहा है और वेस्ट एशिया में जो पीस प्रोसेस होना है, खास करके आप देख रहे हैं डेली डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कुछ स्टेटमेंट आएगा, ईरान की ओर से कुछ, तो ये समिट में G26 समिट, ठीक है, याद रखेंगे, फ्रांस में, फ्रांस होस्ट कंट्री और एवियन शहर में आयोजित हुआ। G7 के मेंबर कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, फ्रांस तो इस बार का होस्ट भी है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम है। और ये सारे कंट्री को इनवाइट किया गया था, इंडिया हमारा इसको इनवाइट किया गया था, ब्राज़ील को, साउथ कोरिया, केनिया और यूक्रेन, याद रखेंगे, ये 5 देश को इनवाइट किया गया था। तो इसको बोल रहे हैं इनवाइटेड कंट्रीज या पार्टनर्स, याद रखेंगे, हमारा इंडिया का बहुत ज़्यादा ताकत है, तो इनको भाई बुलाया जाता है इंडिया को, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बच गया है, 2 क्वेश्चन, उसको भी हम सभी यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय मिशन का संबंध समुद्री अनुसंधान से है? समुद्री अनुसंधान से, तो इसका आप सभी को जवाब देना है, समुद्री अभियान से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रयान, याद रखेंगे, समुद्रयान, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित सर्वेक्षण के बाद नई सामाजिक कल्याण योजनाओं की घोषणा की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बीपीएससी के लिए बिहार, बिहार में हुआ, आपको पता है, बिहार ने जाति आधारित सर्वेक्षण किया था और जिसके हिसाब से बिहार में सबसे ज़्यादा यादव लोग रहते हैं, लगभग 14%, तो ये जाति सबसे ज़्यादा है बिहार में, याद रखेंगे, ठीक है, योजनाओं की घोषणा की थी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप सभी से यूं ही मुलाकात होते रहेगी, आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंटरेक्टिव सेशन, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।